तो आज की वीडियो महासंग्राम होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिंदी मेजर और माइनर दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं सभी लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक बने रहना है। आज की वीडियो महासंग्राम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस इंक्लूड करके लेकर आए हैं। सभी मॉडल पेपर यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले हैं इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का और इसी से रिलेटेड इस बार का क्वेश्चन आने वाला है, यानी 2024 का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है कि इससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से आएंगे। तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से हल कर लेना है। इसका वीडियो भी मिल जाएगा आंसर का, वो भी आप लोग पूरा देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो, आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपका चैट बॉट है टेलीग्राम का, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सभी क्लासेस बहुत पसंद आती होंगी। चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी काव्य की, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल यूनिवर्सिटी और बाकी एक दो यूनिवर्सिटियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। बाकी मैं सभी के लिए नहीं बता सकता, लेकिन कुछ हद तक ये गारंटी के साथ आने वाले हैं जिनका भी हिंदी काव्य है उसमें। तो यह प्रश्न पत्र क्या है, 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक क्या है, उनके अंक सम्मुख अंकित हैं। यहाँ पर 3 खंडों में प्रश्न किया गया है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। और जितने भी नंबर के हैं क्वेश्चन, उनके सामने उनका नंबर दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी के बढ़ते हैं खंड आ की तरफ और देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेना है आपको कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि 50 शब्द, यानी कि आप लोग को कम से कम 1 पेज। तो अगर आप मतलब ज़्यादा दूर दूर अच्छा नहीं लगते हैं और आपकी हैंड राइटिंग भी बड़ी अच्छी है तो आप लोग 1 पेज में अच्छे से लिख दे सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने 2 नंबर का है, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आप लोगों के यहाँ पर 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम। तो प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम आपको पता ही होगा कि जैसे रीतकाल भी बोला गया था, आदिकाल को भक्तकाल भी बोला गया था। और नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम और इनके लिए प्रयुक्त और अन्य नाम, ये आपको लिखना है 50 शब्दों में। तो यानी कि आपको पता होगा कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कब इसका किसने प्रतिपादन किया और किन्होंने नामकरण किया, कितने नाम हुए, किस कारण से पड़े। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है, तभी आपके 50 शब्द होंगे। और ये आप कर देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो सूफी काव्यधारा आप लोगों को पता होगा, जिसमें अमीर खुसरो आते हैं और 2-4 लोग थे जो इसमें आते हैं। तो सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसमें आप लोग 3-4 विशेषताएं लिख सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों को नंबर कवर करवा देगी, 2 नंबर। और फिर देखते हैं द्विवेदी के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखे। 6 साहित्यकार जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उन्हीं के रिलेटेड जितने भी हैं सबको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का इजीली नंबर उठेगा। मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ कि इसी से क्वेश्चन आएगा, कुछ हद तक इसी से क्वेश्चन आएंगे। बाकी इसके आंसर भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग कमेंट करके बता देना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, स्किप करके देखते हैं। कुछ लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक तो बनता है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। फिर चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो कवि विद्यापति को किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, ये आप लोगों को लिख देना है। इतना आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है। ये तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, कम से कम 100-150 क्वेश्चन होंगे, उसको आप लोगों को एकदम रट लेना है। और आप लोग 100%
पास हो जाओगे। तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाएं जैसे विनय पत्रिका और सुरसारा, सॉरी दोस्तों, तुलसी के राम, रामचरितमानस, ऐसे बहुत सारे उनके कविताएं हैं। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास जी का कोई एक दोहा लिखिए। तो कबीरदास जी का आपके मतलब जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है काव्य में, उसी में से कोई एक दोहा लिख सकते हैं। बहुत सारे दोहे उसमें दिए गए हैं। और घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम उल्लेख कीजिए। तो घनानंद कौन से छंदों का उल्लेख करता था, इसका आप लोगों को छंद का यहाँ पर नाम उल्लेख करना कि कौन कौन से छंद है। और एक घनानंद है जो ये रीत मुक्त, आप लोगों को जैसे रीत काल पता होगा ना, तो रीत मुक्त काल के एक है। इन्होंने मतलब इनमें कुछ, अब क्या ही बोला जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो जैसे भारत दुर्दशा और नाटक है, आप लोगों को पता होगा अंधेर नगरी। तो ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जी की कृतियां हैं। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। तो धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह आप लोगों को लिख देना है यहाँ पर। ये सब 2-2 नंबर के हैं। यदि आप अच्छे से कर देते हैं ना तो आप लोगों को 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। इसमें 1 नंबर भी कटेगा नहीं, आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिलेंगे। फिर क्या, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर साहित्य में जो शोध यानी कि उसमें जो आप लोग बोल सकते हैं कि करेक्शन यानी कि अपडेट किया गया है, उसमें वो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कौन सी प्रविधियों के हिसाब से हुआ, उसके नाम यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना है नामों का। बस कुछ नहीं करना, 1 पेज 1.5 पेज में आप लोग का आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं पूरे 20 नंबर। इससे आप लोगों को 20 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। साथ में फिर देखते हैं खंड बा। इसमें आप लोगों को सॉरी दोस्तों, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है खंड बा में। यहाँ पर आपको मिलेगा, इस खंड में कुल 8 प्रश्न है जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य है। और कितने, 7 क्वेश्चन हैं, सॉरी दोस्तों 7 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन आप हल करते हैं तो आपके 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको व्याख्या करना है जो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। पथगत नयन मिलल राधा कान, दुह मिल मंजिस पूरल संधान, दुह मुख हरित दुह मिल मोर, समय न बूझे अचतुर चोर। मतलब ये जो दिया गया है इसका आप लोग को व्याख्या करना है। अगर इसका नहीं करना है तो अथवा करके देख लीजिए, दिया है गोकुल सब गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ओधो ते सब बसत ईसपुर काशी। ये शायद हमें लग रहा है कि सूरदास जी का है। हाँ, नीचे दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर, सूरदास ऐसी विरहन मांगत मुक्त तजय गुण राशि। तो यहाँ पर आप लोग को ये सूरदास जी से उद्धृत है, ये आपको लिख देना है। बाकी कौन से पाठ से लिया गया है ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं आप लोगों को चाहिए तो यूनिट बाय यूनिट या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। फिर देखते हैं, काट अंधूर के बंधन अस्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तम हर प्रकाश जगमग, प्रकाश भर जगमग कर दे। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। फिर इसके आगे या फिर अथवा लगा है। अब देखते हैं, नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पर भी ये भी आप लोगों को 7 नंबर का ही है, 200 शब्दों में। नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कबीर दास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कबीर दास जी की जो काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर आपको थोड़ा सा जिक्र करना है, वर्णन करना है, यानी कि आपको 3-4 पेज में आराम से लिखना है। अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। बहुत ही अच्छे से आप लोग साहित्यिक परिचय दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें अमीर खुसरो का ही पूरा डिटेल होगा। मैं डे बाय डे एक एक लोगों का साहित्यिक परिचय भी अब प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मतलब
साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय नहीं मिल पाता है और सटीक नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को एकदम सटीक सा दूंगा। कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। जो कवि नागार्जुन की कविताएं हैं उसमें प्रकृति सौंदर्य किस प्रकार से किया गया है उसको यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना है मात्र 200 शब्दों में, यानी कि 200 शब्दों में करना है और आपके 7 नंबर एकदम पक्के हो गए। फिर निराला कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। तो निराला कृत जो तुलसीदास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा एक उनकी रचना है तुलसीदास। तो उस कविता का साहित्यिक सौंदर्य यहाँ पर लिखना है। फिर क्या शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शोध की परिभाषा, शोध आप लोगों को पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया करेक्शन अपडेट, तो यहाँ पर उसको अपडेट करने वाला जो होता है उसी को शोध कहते हैं। कि कुछ प्रक्रियाओं को यहाँ पर हटाया जाना और दूसरा मतलब प्रक्रिया, जैसे ये तो सब होता है दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पर हिंदी में कुछ अन्य तरीके से इसकी परिभाषा बनेगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। खंड सा किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम 500 शब्दों में होना चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है 500 शब्दों में, यानी कि 8 पेज कम से कम। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये कब से शुरू हुआ, ये मतलब कब से लिखने जाने लगा, तो इसके इतिहास पर आपको परंपरा पर इसके प्रकाश डालना है, यानी कि वर्णन करना है। अब भैया आप ये मत कर देना कि इधर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे और इधर से आप बना दिए टार्च। ये लीजिए भैया, ये हो गई हमारी टार्च और यहाँ से आप लोग प्रकाश डाल दें। लो गुरुजी, हो गया, प्रकाश पड़ गया हिंदी साहित्य के इतिहास पर। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छे से 500 शब्दों में अगर नहीं हो पाता 400 शब्दों में कम से कम लिखना है। उसके बाद सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। तो सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास किस स्थान के थे, तो तुलसीदास राम काव्य शाखा या राम भक्ति शाखा के थे। सगुण ये तो इसमें लिखा ही गया है। एक होता था निर्गुण जिसमें कबीर, रहीम, रसखान, नहीं रसखान तो सगुण में थे। जो जिन्होंने मतलब ब्रह्म को निराकार माना है वो निर्गुण में थे और जिन्हें सगुण माना मतलब साकार माना है वो सगुण में थे। तो यहाँ पर तुलसीदास का स्थान राम काव्य धारा के अनुसार थी और इनका कौन सा स्थान था। फिर देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए इनके साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आपको देना है और उनका साहित्य जगत में क्या योगदान रहा है उसको आप लोगों को यहाँ पर जिक्र करना है। बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर वर्णन करना है। आई होप आप लोग ये सब कर लेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया मुझे पता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलना। अपने डाउट पूछने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हो सके तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। फिर क्या है, आगे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लास्ट क्वेश्चन, आगे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अभी बहुत सारे मॉडल पेपर हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इससे आप लोगों को 100% क्वेश्चन फंसेंगे तो फंसेंगे, मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ। नहीं फंसते हैं तो फिर आप लोग मुझे आकर बोलना। 100% मैं 2 सालों से वीडियो बना रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता हूँ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा हद तक क्वेश्चन पूरे को पूरे आ जाते हैं। तो आई होप आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है यहाँ पर। तो आगे आपको पता होगा ना, शाही व आगे, पूरा नाम नहीं पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, इनके मतलब जो कविताएं इनकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर आपको थोड़ा सा वर्णन कर देना है। थोड़ा सा नहीं, 500 शब्दों में, यानी कि 5 पेज या 5 पन्ने बिल्कुल होना ही चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।